कुछ मान लेते हैं एक पार्टिकल सर्कल में घूम, तो सर्कल का जो रेडियस है वो ए, पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल जो घूम रहा है कितनी स्पीड से घूम रहा है उन्हें, ये एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब अभी जो हमने डिस्कस किया उसको बस ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तुम्हारी नजर से क्या है, सर्कुलर मोशन दिख, ठीक है। अब ऊपर से पहले मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर से देखूं, ऊपर के व्यू को क्या कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, ये जो व्यू है वो कौन सा है, फ्रंट व्यू। सामने से देख रहे हो क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू। ऊपर से देख रहे हो क्या कहते हैं, टॉप व्यू। तो अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो पहले तो मुझे बताओ, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस है, कौन सी एक्सिस नहीं दिखेगी, ऊपर से दिख रहे हैं तो कौन सी एक्सिस पॉइंट जैसे दिखेगी, वाई एक्सिस जो होगा एक पॉइंट जैसे दिखेगी, एक्स एक्सिस तुम्हें पूरी दिखेगी। तो अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस दिखेगी, वाई एक्सिस ऐसे, और सर्कल कैसा हो है, सर्कल के ऐसे हमें कैसा दिखेगा, ऊपर से विजुअलाइजेशन सर्कल कैसा दिखेगा, पार्टिकल जब यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताओ पार्टिकल कहाँ पे है, सर्कल में पार्टिकल जब यहाँ पे, इधर से मैं देखूँ तो पार्टिकल प्लस एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट। अब मोशन से क्या, कितना दूर ए के बराबर कितना दूर है, मतलब इसमें क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू प्लस। अब ध्यान दो, पार्टिकल इधर से इधर आए, ठीक है, सर्कल में इधर से इधर आए, ऐसे विजुअलाइज करो, तो बस ऐसे सोचना है, ऐसे ऐसे सर्कल विजुअलाइज, पार्टिकल इधर से इधर आया तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे सोचो, ऐसा सोचोगे, और कहाँ पे दिखेगा, ओके दिखेगा पार्टिकल। तो पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, पार्टिकल मतलब ऐसे जगह क्या आ रहा है इधर, और पार्टिकल इधर से इधर आया कट जाएगा, पार्टिकल इधर से इधर आया मतलब क्या, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन, और पार्टिकल आ रहा है। अब पार्टिकल यहाँ से पूरा घूम के वापस इधर है, अब वापस इधर से ऐसे ठीक है, तो इधर नहीं बना रहा, थोड़ा नीचे बना रहा, पार्टिकल वापस क्या हो गया, सर्कुलर मोशन किसमें कन्वर्ट होगी, सिंपल ऐसे चलते। अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड में। इधर से मुझे तो कौन सी एक्सिस कैसे बनाऊं, वाई एक्सिस पूरी दिखेगी, एक्स एक्सिस क्या डॉट दिखेगी, ठीक। पार्टिकल एक काम करो, ये ड्रॉ करो, इतना ड्रॉ करो, ये वाला तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक, सेगमेंटेशन, और जैसा मैं ड्रॉ किया वैसे ही करना, देखिए
चलिए तो इसमें वाई पे चलो वाई पे डिस्कस करते हैं। पार्टिकल, चलो पार्टिकल इधर से इधर पहुंच रहे, यहाँ से तो वाई में कैसा दिखेगा? इधर से कहाँ पे पहुंच जाए? ऐसे सर्कल हो गए तो कहाँ से कहाँ, यहाँ से इधर कितना ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगे? वाई इक्वल टू प्लस, ठीक है। पार्टिकल इधर से इधर गए, तो यहाँ से इधर तक, ठीक है, पूरा वापस इधर घूम के नीचे तक, मतलब यहाँ इधर जो वापस पहुंचा तो यहाँ से इधर भी क्या हो गया, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से क्या लिखूँ मैं? वाई इक्वल टू माइनस, ठीक है, इधर भी ऐड कर देना है माइनस। ओके, और इसकी इक्वेशन बस स्टडी करनी है, वो ये सब जो कर रहा हूँ ना वो स्कूल में पूछ सकते हैं, और प्रॉब्लम कैसे रहना हो रहा है, ठीक, पर सब इससे रिलेटेड है, बस छोटा सा पार्ट ऑफ लिस्ट पूछना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, कंसीडर अ पार्टिकल इज इनिशियली, consider a particle is initially at angular position phi. Consider a particle is initially at angular position phi on the circle. Angular position phi on the circle. मतलब पार्टिकल मान लेते हैं शुरुआत में यहाँ से t इक्वल टू 0, एंगुलर पोजीशन फाई मतलब चाहिए एंगल, ये एंगल कितना है, ठीक है। अब ये पार्टिकल थोड़ी टाइम बाद के यहाँ कहीं पे पहुंचे, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं इधर से इधर पहुंचने में कुछ टाइम लगा, तो क्या टाइम ले लेते हैं डेल्टा। अब इसमें मुझे ये एंगल बता सकते हैं, ये एंगल कितना है? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ये एंगल कितना होगा पता है? इक्वेशन सर्कुलर मोशन की बहुत सिंपल इक्वेशन, कितना एंगल घूमा वो निकालना हो तो क्या होता है, ओमेगा इंटू डेल्टा, पी इंटू टाइम और कुछ नहीं, तो कितना एंगल ये घूमा, ओमेगा डेल्टा, कितना एंगल। ओके, अभी यहाँ पे पहुंचा है तो उस पर कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, उस पर कोऑर्डिनेट क्या लिख लेते हैं, एक्स कोमा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट ऐड करो, बाद में ड्रॉ करना। आफ्टर टाइम डेल्टा टी, आफ्टर टाइम डेल्टा टी इज कोऑर्डिनेट, आफ्टर टाइम डेल्टा टी इज कोऑर्डिनेट on the circle, after time delta t is coordinate on circle will be x, y.
जैसे x, y, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर, फॉर्मूला ड्रॉ करना है, इसमें ये सब डेटा और वो सब ऐड करना है, तो बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना है और अपने आप बनाने की ट्राई करो। चलिए ओके, अब बस ट्रिग्नोमेट्री लगानी, ये पॉइंट पे पहुंचा है पार्टिकल, तो एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ से एक प्रोजेक्शन बना देते हैं, कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा x, ये कितना हो जाएगा y, ये रेडियस हमने क्या लिया था एक, तो इधर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, अप्लाई करो डायग्राम में। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करनी है, तो देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस करना, ये ट्रायंगल, ठीक है। साइन पूरा एंगल कितना होगा, इस ट्रायंगल ओमेगा टी, अभी डेल्टा टी टी को चलेगा, ओमेगा टी प्लस वाई पूरा एंगल होगा नहीं, समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या होगा, y बाई एक, वैसे ही cos क्या देगा x बाई, अब इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव और y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, किसकी इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है, सबसे पहले लेक्चर पढ़ लीजिए, ये कभी भी यही क्वेश्चन आंसर क्या है, ऐसे है। तो ये क्या किया हमने, ये बना के ओवरऑल भूल रहे हो, मैं फाइनल पॉइंट भूल, ये इतना लिख के हमने क्या प्रूव किया है कि
एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे स्टडी करो ना तो सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉल्व ये प्रूव। ठीक है, इतना लिखो, बाद में क्लास स्टेटमेंट बस लिखना। लिखिए ओके, लिखो इसमें द above equation, the above equation shows that the above equation shows that the projection of circular motion, the above equation shows that the projection of circular motion on x and y axis, projection of circular motion on x and y axis gives SHM. ठीक है, अब इसका यूज प्रॉब्लम कैसे आएंगे, ठीक है, वो एक पार्ट देखते हैं। इसमें एक ही टाइप के प्रॉब्लम है, उसको देखना है। ओके, 2 3 4 बनाने का स्टेटमेंट लिख लो, बाद में प्रॉब्लम करेंगे। टू फाइंड टाइम इंटरवल, टू फाइंड टाइम इंटरवल in SHM, time interval in SHM, study its corresponding circular motion. Study its corresponding. Study its corresponding circular motion. ठीक है, यहाँ पे भी टाइम निकालना होगा ना, मतलब यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन का नॉलेज यूज करेंगे। एक क्वेश्चन से समझते हैं, पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं, स्टेप 3 में लिखवाऊंगा, उससे दूसरे ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, a particle undergoing SHM has time period t. A particle undergoing SHM has time period t, capital T. Time period t, capital T. Full stop. Time taken by the particle. Time taken by the particle to move from and time taken by the particle to move from x equal to plus a, x equal to plus a to x equal to plus a by 2, x equal to plus a to x equal to plus a by 2। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, तो इसके ना स्टेप्स बताता हूँ। तो स्टेप 1 लिखो, draw the given SHM, draw the given SHM and its corresponding circular motion. Draw the given SHM and its corresponding circular motion. Draw the given SHM
and with corresponding circular motion. तो देखो क्या करना है, ऑब्वियसली एक्स और वाई सबसे पहले बनानी पड़ी, दो बना दी। अब क्या करना है, पहले सर्कुलर मोशन देखो, तो सर्कुलर मोशन पहले डेटा लिख लेते हैं, ये अपना ओरिजिन है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस है, यहाँ पे लिख दिया माइनस, ठीक है, पहले तो नॉर्मल तो डेटा रन से लिखना है वो। अब क्या बोला कि एसएचएम बनाओ पहले, तो अपना एसएचएम ऐसे जो बनाते थे एसएचएम पूरा नहीं बना, जो दिया उतना ही बना, कहाँ से कहाँ जा रहे प्लस ए से प्लस ए बाई टू, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे बीच में किस तरफ जा रहा है, ये क्या होगा प्लस ए बाई टू, ये बना है, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल भी है, तो क्या करो सर्कल बनाओ, ये सर्कल का रेडियस अपना ए होगा, सर्कल बना, ठीक, एसएचएम बना लिया। अब क्या करना है, सर्कल, सर्कल में भी बनाना है कि पार्टिकल कैसे घूम रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे का इधर तो सर्कल पे, पार्टिकल यहाँ पे है, तो मुझे तो सर्कुलर मोशन में कहाँ से, सर्कुलर मोशन में कहाँ, बहुत सिंपल तरीके, ऊपर से देखो नीचे भी चलता है पर हम ऊपर फॉलो, ठीक है, यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट इसके ऊपर यहाँ। एसएचएम में पार्टिकल इधर गया, मतलब सर्कल में पार्टिकल कितना घूमा, ठीक है, सर्कल में इतना घूमा, एसएचएम में इतना, ये पहला है, तो ये सबसे क्रूशियल है, डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, विजुअलाइज फिर मेमोराइज करो, क्या एक्स और एक्सिस बना दी, एसएचएम के नोटेशन प्लस ए माइनस ए सब डाल दिया, सर्कल भी बना दो, और एसएचएम में जैसे गया बस वैसे ही सर्कल वो ड्रॉ, ठीक है, ये डैश लाइन, ये डार्क लाइन, वो सब तुमसे बनो, ठीक है, अपने आप ट्राई करो, खुद ड्रॉ करो, तभी दिमाग में बैठेगा, अटको तब ऊपर देखो या पूछ लो पर खुद ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, ओके, अब स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2, फाइंड द एंगल कवर्ड डेल्टा थीटा, फाइंड द एंगल कवर्ड डेल्टा थीटा in circular motion. Find angle covered delta theta in circular motion using trigonometry. Find angle covered delta theta in circular motion using trigonometry. तो सर्कल पे ही ध्यान देना है, ये डायग्राम बना है, सर्कल पे ध्यान दो, तो देखो इधर से इधर एंगल बना, मतलब पार्टिकल ऐसे इतना एंगल हुआ, तो ढंग से डायग्राम बनाना है, ये इसकी लाइन तो है, इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो पार्टिकल ऐसे इतना एंगल घूमा, मतलब ये क्या होगा डेल्टा थीटा, ठीक है, और क्या लगाना है ट्रिग्नोमेट्री, बोलो ट्रिग्नोमेट्री कैसे, ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाना, क्या करना, ये कनेक्ट कर लो, बोलो ये ट्रायंगल लेके, पर सब पता होना चाहिए, ये कितना होता है ए, ये डिस्टेंस होता है a/2,
ठीक है, जिन्हें पता हो चलेगा ये ए है, ये कितना है ए बाई टू, तो बोलो साइन कॉस क्या लगा, कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस डेल्टा थीटा इक्वल 1/2, कितना एंगल का इससे भी मतलब कितना है 5/, या ठीक अपने आप ही करो, अपने आप ही करो। देखिए स्टेप 3 अप्लाई डेल्टा टी इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा थीटा, एक मिनट उल्टा है, अप्लाई डेल्टा टी इक्वल टू ये अपॉन 2π डेल्टा थीटा, ये कुछ नहीं है वो ओमेगा ही है, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिया, अप्लाई दिस टू ऑब्टेन टाइम इंटरवल, टू ऑब्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है। और तो डायरेक्ट बस ये तो छोटा कैलकुलेशन, टी को तो ऐसे ही रखना है, ये 2π डेल्टा थीटा अपना कितना आया था 5/3, तो कितना टाइम लगा t/, या क्लियर ये स्टेप्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो इसमें है ना ये ऐसे लगे सॉल्व किया, 10 मिनट लगे सॉल्व करने में, मैं दूसरा प्रॉब्लम ऐसा ही दे रहा हूँ खुद कर पर ना एक अप्रोच बताता हूँ, थिंकिंग अप्रोच कि ऐसे सॉल्व कर आराम से समझ अपने आंसर आएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम को ओरली सॉल्व कर, ओरली कुछ ड्राइंग पॉइंट करके हुए, अगर विजुअलाइजेशन अच्छा हो ऐसे डेवलप करो तो ओरली कर सकते हो। कैसे, इधर से ये जा रहा है, मतलब बेसिकली तो देखना है कि इतना एंगल कितना बना, बस वो देखना है। e/2 जा रहा है, a/2 कॉस में कौन सा एंगल तो a/2 मतलब हाफ कितने होता है 60 डिग्री, 5/2 5/3 आ गया, कितना नंबर में कर सकते हो 5/3 पर क्या पहले ढंग से प्रैक्टिस करनी, बाद में उधर भी ट्राई कर सकते हैं। अभी जो कर रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is undergoing accretion with time period t, a particle is undergoing accretion with time period t, find time taken, find time taken to reach from, find time taken to reach from, और पार्ट साइज में और बार ये क्वेश्चन भी होता है,
और एक में टाइम, और एक में टाइम निकालना, ठीक है। पहले वाले में गाइड करूंगा, ठीक है, देख रहा हूँ प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करो, डायग्राम बनाओ, प्रोजेक्शन बनाओ, करो ट्राई। पहला स्टेप क्रूशियल है, डॉटेड लाइन और डार्क लाइन ढंग से बनानी। डायग्राम चेक करो, देखो जीरो पहले एक्स इक्वल टू मतलब यहाँ पे, और मैं कहाँ पे पहुंचा है, -a/√2। -a/√2 मतलब क्या, यहाँ नहीं होगा -a/√2, और ये इसकी डाटा लाइन है, एसएचएम में पार्टिकल इधर है, सर्कल में पार्टिकल जब यहाँ पे था, सर्कल में कहाँ पे, हमेशा एग्जैक्ट ऊपर ही देखना, यहाँ पे मतलब क्या एग्जैक्ट ऊपर, और यहाँ पे दाखला इसके एग्जैक्ट ऊपर, ठीक, मतलब सर्कल में पार्टिकल इतना घूम, ठीक है। अब डेल्टा थीटा कि पार्टिकल कितना घूमा, अब डेल्टा थीटा हमें बनाना है कि पार्टिकल कितना घूमा, तो क्या करो, मतलब रेडियस बनाने, तो ये तो कनेक्ट करके सर्कल पे फोकस करो, तो ये रेडियस बना दिया, इसका भी रेडियस बना ओरिजिन, ठीक है। ये होगा अपना डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा टी। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, तो कोई वो ट्राइंगल वो सब बनाओ और उससे ट्राई करो, ये अपना पहला स्टेप, वो डेल्टा थीटा भी देती है, ट्रिग्नोमेट्री से वो ट्राई करो। बोलो क्या इधर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करें, ये ऐड कर दो,
देखो ये डेल्टा थीटा है, इसमें इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, ये a बाई रूट 2 है, ये कितना है, एक, बोलो कुछ क्या करे बताओ, ये डेल्टा थीटा है, देखो कोई एक एंगल मिल गया मुझे, ये एंगल कितना होगा, a बाई रूट 2 है, ये a है तो साइन लगाओ, कितना होगा, इतना मन में कर सकते हो, a बाई रूट 2 अपॉन a मतलब कितना, 1 बाई रूट 2 मतलब कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई 4, समझिए ये गलती, पूरा पाई बाई 2 होगा, तो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा कितना है मेरा, पाई बाई, मुझे ट्रिग्नोमेट्री बस लगानी है, ड्रॉ करना है, ये पाई बाई 4 है, ये भी पाई बाई 4 होगा, पूरा 90 बनाना है, अब तो लास्ट इक्वेशन तो सेम ही है, सब्स्टिट्यूट करना, मेन वे एंगल निकालना, डेल्टा टी इक्वल टू टी बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा कितना है, पाई बाई 4, डेल्टा टी कितना होगा, टी बाई जाएगा, तीसरा अपने आप करना है, पूरा प्रॉपर तीसरा अपने आप ट्राई करना,
देखिए, आ रहा है कुछ आंसर फर्स्ट में, सॉरी सेकेंड वाले में डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं। पहले क्या है, -a/2 से +a/2 जाना है, तो -a/2 से +a/2 गए, मतलब बैग इधर गए, तो देखो अगर गलती हो तो काम करो, ये अपना ऐसे चलना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना है, सर्कल। तो पैरेलल जब यहाँ पे था सर्कल में इधर था, और पैरेलल जब यहाँ पे पहुंचा है तो सर्कल में इधर पहुंचा, मतलब सर्कल में अब कितना एंगल डेल्टा थीटा मेंशन करना है, तो क्या करो, इसके रेडियस बना, तब एंगल बना पाओगे। इनके रेडियस बना, मतलब ये होगा अपना डेल्टा थीटा, ये होगा डेल्टा थीटा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस ट्रायंगल देखो, तो देखो ऐसे इधर से मैं वर्टिकल बना हूं, तो देखो सेम ये मन में कर सकते हो, ये a है, ये a/2 और a मतलब कितने का रेशियो आएगा, 1/2। a/2 कितना होगा, 1/2 कौन सा होता है, cos 1/2 कितना होता है, π/3, मतलब ये एंगल कितना आएगा, π/3। तो यहाँ पे देखो, इधर भी एक ट्रायंगल बना सकते हो, यहाँ पे ये वाला, तो a/2 और ये भी a, तो सेम a/2 अपॉन a 1/2 और उसमें कितना है, π/3। डेल्टा थीटा कितना होगा, पूरा कितना होता है, 180 होता है ना, पूरा 180 होता है, तो π/3 प्लस डेल्टा थीटा प्लस π/3 पूरा कितना होता है, 180। तो कितना बस बताओ, कितना तो बताओ कितना होगा, बोलो π/3 सही, 5/3 डाल दिया, कितना आएगा, t/, इसमें से जो इंजीनियरिंग करेंगे स्टूडेंट, इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें ना ऐसे डायग्राम्स तुम्हें ड्रॉ करने होंगे, एक ग्राफ पेपर, उसमें रूलर्स और वो सब दिए होते हैं, प्रोट्रैक्टर और वो सब, ऐसे डायग्राम बनाना। गियर्स में बस देखो ऐसा ही, बस गियर्स के लिए ऐसे शेप बनाए, तो उसमें तुम्हें ऐसे शेप्स बनाने होंगे, उधर से एंगल और वो सब कैलकुलेट करना होगा, ऐसे बस तरीके होते हैं, तो जो थोड़े हाई लेवल को। अब ये अप्रोच तुम्हें पता है, और ये जो आएगा ना वो तुम्हारे फर्स्ट ईयर नहीं आएगा, जब तुम स्टडी करोगे, मतलब मोस्टली सबको ये आएगा, फर्स्ट ईयर में सबका सेम ही होता है। तो ये जो अप्रोच है, ये तरीका तुम सीखोगे ना, हमेशा काम आता है, ठीक है, ड्राइंग और वो सब बहुत काम आता है, ठीक है। आगे जाके किस में करते हैं, इसकी जगह कंप्यूटर्स में करते हैं, तो इससे नॉलेज में कंप्यूटर्स में अप्लाई करते हैं कि ऑप्शन तुम्हें बस कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो अप्रोच डायग्राम प्रोसीजर को ध्यान दो, वैसे ही पता है, ठीक है। लास्ट देखो, लास्ट वाला नंबर दे रहा हूँ, तो अपने आप ट्राई करो, आराम से टाइम लेके रिवाइज करके ट्राई करो, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ा देता हूँ, टाइम पीरियड निकालने का, पर किसका, स्प्रिंग और ब्लॉक, ठीक है। लिखो टॉपिक, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन in spring block, series parallel connection in spring block system।
एक सिंपल में स्प्रिंग और ब्लॉक बनाऊं, सिंपल कनेक्शन। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा जब मैं लिखा भी 2 पाई अंडर एन बाई। नेक्स्ट क्लास में इसका डिराइवेशन है, अभी मैं इसको स्टडी करता हूँ। एक सिंपल तो एक स्प्रिंग एक ब्लॉक डायरेक्ट कनेक्टेड होना, ये क्या होता है उसका टाइम पीरियड। अब कैसे भी करें, मतलब ये कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन कैसा भी हो यही आएगा टाइम पीरियड। मतलब वर्टिकल यहाँ करो एन के टाइम पीरियड क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे कोई इंक्लाइन प्लेन पे रखा तो भी टाइम पीरियड क्या होगा। बस क्या फर्क पड़ेगा, सपोज मैं तो वर्टिकल जाऊँ तो ये ज्यादा नीचे जाएगा ज्यादा ऊपर आएगा, मतलब किस पे फर्क पड़ेगा, ज्यादा नीचे ज्यादा ऊपर किस पे फर्क पड़ेगा, एम्पलीट्यूड किस पे फर्क पड़ेगा, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या लगेगा, ये सबसे पहला, ठीक है स्टेटमेंट लिखो उसमें। For a direct connected string block system, for a direct connected string block system, time period given by time period is given by C equal to 10 by k. C equal to 2 pi under 10 by k. ठीक है, एग्जाम्पल में ई डायग्राम होते हैं। देखिए अब सीरीज पैरेलल क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। केस 1 इसमें सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन वो 10th में रेजिस्टर में पढ़ा होगा ना, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टर का सिंबल भी तो ऐसा ही होता है, रेजिस्टर सीरीज में हो, ठीक है। रेजिस्टर ऐसे सीरीज में होने से लाइन में जैसे कि सीरीज कनेक्शन कहते हैं ना, ऐसा जनरली पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका डिराइवेशन है वो 12th में स्टडी करेंगे डिटेल में, हमें अच्छी तरह समझना। अगर सपोज यहाँ पे तो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट P1 ये P2, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा दिया एन, कौन सा कनेक्शन है, सीरीज सीरीज कनेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो मैं इसको खींचूं, स्प्रिंग का तो कोई मास है नहीं, तो मैं इसको खींचूं तो दोनों पे फोर्स क्या लगता है, अगर सेम फोर्स लगे या फिर देख के कैसे बता पाओगे, एक दूसरी स्प्रिंग है ना, एग्जैक्ट साइड पे दूसरी स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्ट की, तो तुम क्या बोल सकते हो कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखो, बाद में प्रॉब्लम है। The springs are connected end to end
springs are connected in the springs are connected in end-to-end sequence. Full stop. Continually लिखो. The force on each spring. The force on each spring will be same. The force on each spring will be same. अब हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका टाइम पीरियड निकालना है. तो T इक्वल टू क्या होता है जनरल फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट n बाई, यहाँ पे क्या लिखते हैं उसके इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब क्या है, मैं K1 डालूं K2 डालूं, दोनों का कुछ असर होगा, दोनों का होगा ना असर. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं. 1/K1 इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 1/K2. जिसमें 3-4 जितने भी आते हैं सबको क्या करना है, ये मेन फॉर्मूला है. सीरीज में है ना, तो ये अप्लाई करो, K इक्वल निकाल दो, जो डालते थोड़ा डिराइवेशन आता है. थोड़ा क्या बोला 12th में रजिस्टर जैसा ही, तो यहाँ पे जरूरत ठीक है. डायग्राम करो, ड्रॉ करना डायग्राम करिए. चलिए लेकिन इसमें क्या सेम होगा, क्या मैं बोला क्या सेम होगा, फोर्स. दोनों फोर्स क्या होता है सेम. अब सपोज इसको मैं कुछ खींचूं, इसको एक्सटेंड करूं, मान लो 10 सेंटीमीटर को खींचा, दोनों में 5-5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा कि एक में सपोज 4 सेंटीमीटर हो, एक में 6 सेंटीमीटर हो. इजीली विजुअलाइज कर सकते हो. मान लो एक बहुत हेवी एकदम स्टिफ स्प्रिंग है, स्टिफ बहुत भारी मोटी स्प्रिंग, और दूसरे में मान लो अपने को पेन में आती है स्प्रिंग एकदम लाइट स्प्रिंग. ठीक, यहाँ पे एकदम स्टिफ स्प्रिंग कनेक्ट की है, यहाँ पे एकदम लाइट कनेक्ट की, तो इसको इसमें एक्सटेंशन जाता है. लाइट स्प्रिंग में एक्सटेंशन एकदम ज्यादा, इसमें बहुत ही कम. तो फोर्स सेम होता है, एक्सटेंशन क्या होता है अलग, वो ध्यान रखना है. एक्सटेंशन the extension of each spring can be different. The extension of each spring, the extension of each spring can be different. Okay. अब नेक्स्ट ईयर का केस बना, केस 2 लिखो. पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन. ओके, अब देखो ये ऐसा जो कनेक्शन एक के ऊपर नीचे दूसरी स्प्रिंग है, इसमें ध्यान से देखो. अगर इसको मैं सपोज 10 सेंटीमीटर खींचूं, तो ये दोनों लाइन 10 जाने वाली, मतलब दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा, ये फर्क. पैरेलल में एक्सटेंशन क्या रहता है, तो फोर्स इसमें सपोज है खींचा,
इसमें फोर्स कितना होगा K1 है, इसमें कितना होगा K4। तो इसमें क्या सेम होगा, एक्सटेंशन सेम होगा पर क्या अलग होगा, फोर्स क्या हो सकता है अलग। ठीक, देखो इसमें द एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन दोनों एक ही है, द एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन of each string, the extension slash compression of each spring will be same. Full stop. The force on each spring can be different. The force on each spring can be different. अब इसमें मुझे टाइम पीरियड निकालना है। मेन फॉर्मूला तो यही है 2π/10 इधर स्टेक पॉइंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, जितने भी स्प्रिंग डायरेक्ट ऐड कर दो ये होगा। देखिए पहले के एक ऐसे टाइप्स बस कर लेते हैं, हो जाएगा इसमें करना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिस्टम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिस्टम। Okay. So that's all.
जितने वो लोग दूसरे ट्राई करो और एक डिस्कस करो। सॉल्व करते हैं। पहले वाला कनेक्शन कौन सा सीरीज डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो 1/k इक्विवेलेंट तो 1/3k प्लस 1/6k, तो कितना हो जाएगा? ये 6 इधर एलसीएम आता है, ये कितना होगा? 1 0 2 प्लस 1, तो इधर से 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2k, वापिस रिवर्स करना है, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/n/, ये कौन सा है? पैरेलल, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्ट ऐड कर दो, खत्म। कितना होगा? 3 6 और 9 है, कितना होगा? 18k 2π/n/18। ये है जैसे डॉट डॉट क्या होता है? n स्ट्रिंग लगाइए सब आइडेंटिकल, सीरीज भी होगा, तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, जैसे n बार करना है तो कितना हो जाएगा? n/k, मतलब k इक्विवेलेंट कितना होगा? k/n। ये इसको ये पार्ट को सर्कल भी कर, आइडेंटिकल हो ना तो उससे डिवाइड हो जाता है। मतलब सपोज 3 आइडेंटिकल स्ट्रिंग लगाए सीरीज में, k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k/n, डायरेक्ट लगा, ठीक है। अब सपोज ऐसे वर्टिकल लगाया, क्या फर्क पड़ता है? पहले तो पता हो तो सीरीज या पैरेलल, पैरेलल है ना, एक ही एक्सटेंशन होगा, तो वह क्या करना है? k प्लस k n बार करना है, तो इधर क्या हो जाएगा? n k। तो पैरेलल में क्या ऑब्जर्वेशन है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 4 स्ट्रिंग लगाइए ना, 4 के 4 स्ट्रिंग सीरीज में हो k/4,
डायरेक्ट, ठीक, ऐसे स्पीड वर्ड ये दोनों ट्रिकी। इसमें देखो जो कौन से एंगल पे वर्टिकल ध्यान नहीं देते इन कॉम्बिनेशन में, इसमें क्या दिख रहा है, सीरीज पैरेलल क्या है, दोनों कनेक्शन सीरीज पैरेलल दोनों कौन से पैरेलल में होगा सर, ये और देखो एक ही साइड ये दोनों क्या है पैरेलल, ये पूरा इसके साथ क्या होगा सीरीज। अब मुझे फॉर्मूला लगाएं तो ऑब्वियसली दोनों का लगाएंगे, पर पहले में कौन सा स्टडी करूं, पैरेलल या सीरीज, सबसे अंदर वाला ये, इसको पैरेलल में स्टडी करो तो इसका इक्वल कितना होगा, मन नहीं कर सकते कितना होगा 3K। अब वो 3K को ध्यान दो, जब बोल रहा हूँ तब ध्यान दो, ज्यादा काम का है, K और 2K के इक्वलेंट कितना होगा 3K। वो 3K का मतलब क्या होता है कि ये दोनों स्प्रिंग हटा दो, इसलिए एक ही स्प्रिंग लगा, कितने की होगी वो 3K। विजुअलाइज कर पाओ कौन सा कनेक्शन दिखा है, सीरीज 3K 6K क्या दिखेगा सीरीज में। तो फाइनली ये इक्विवेलेंट क्या होगा, वो अपना 1/3 क्या आया था और 1/6 तो इधर के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिक्स में मुझे बताओ सीरीज कनेक्शन या पैरेलल, एक ही लाइन में सीरीज नहीं होना चाहिए, लाइन में तो कनेक्ट क्या है, एक रीजन तो क्या है, बीच में ब्लॉक, स्प्रिंग्स डायरेक्ट कनेक्टेड हो, ठीक है, बीच में ब्लॉक एक तो ये, दूसरा रीजन तो क्यों पैरेलल में सीरीज में नहीं है, तो अंदर ना बीच में ब्लॉक आ गया, सारी चेन एक साथ होती तो सीरीज हो, तो ये क्यों पैरेलल है वो बताओ। इसको करता हूँ मैं से खींचू एक्स, ये क्या होगा कंप्रेस होगा, उतना ही एक्स क्या है, एक्सटेंशन कंप्रेशन क्या है, ये क्या है पैरेलल, तो इसको लिख लेना कि एक्सटेंशन कंप्रेशन इज सेम तो पैरेलल, तो इधर के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 7 में, कल मोस्ट प्रोबेबली इसका लेक्चर में रखूंगा, ठीक है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है, रखूंगा कितने 2 बजे, ठीक है।